हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में जो कि सिचुएटेड है, तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसमें जो है वैकेंसी आई है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, हिंदी राजभाषा असिस्टेंट की, ठीक है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की और लाइब्रेरी असिस्टेंट एक की। तो इसकी जो वैकेंसी आई है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, कैसे अप्लाई करना है, कौन क्या उसका पे बैंड है, कितने सीट आई हैं, तो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इन सब बिंदुओं पे हम बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा। देखिए, स्टार्टिंग डेट की हम बात कर लें तो ये 10/6 यानी इस मंथ की, जून मंथ की 10 तारीख से इसका फॉर्म अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और ये 30 जून तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 30 जून तक हम इसका अप्लाई कर सकते हैं और जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भेजने का जो डेट है वो 7 जुलाई 2023 तक है। ठीक है, अब बाकी हम आगे बात करते हैं। देखिए, पोस्ट की बात करें तो पहले हम संस्थान की बात कर लेते हैं। देखिए, ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो एक बहुत ही प्रमुख प्राइमर साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये एक ऑटोनोमस यूनिट है और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। ऑटोनोमस संस्थान में का अलग ही बात होता है। ठीक है, सारी तो अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। आगे बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जॉब करने का अलग ही बात होती है। पोस्ट की बात करें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है। देखिए, राजभाषा असिस्टेंट की वो वैकेंसी है और है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। तो इसमें एक पोस्ट है असिस्टेंट राजभाषा की और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की एक पोस्ट है और लाइब्रेरी असिस्टेंट ए की दो पोस्ट आई है। दोनों अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है, यानी जो भी लोग रिजर्व कैटेगरी के भी हैं वो भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इस जॉब की बात करें, लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करें तो ये लेवल 7 का जॉब है। काफ़ी अच्छा पे बैंड है इसमें। बेसिक पे जो है 44,900 रुपये, यानी अलाउंस के साथ ये 50,000 से ऊपर हो सकता है जाए स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद हम और डिटेल बात कर लेते हैं। देखिए, अगर जिन लोगों के पास टाइपिंग स्किल है तो वो लोग असिस्टेंट राजभाषा के पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि हिंदी में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन की बात कही गई है। ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% अंकों के साथ और आपके पास टाइपिंग होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग की स्किल होनी चाहिए। कंप्यूटर पे 25 वर्ड पर मिनट, कम से कम आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे कंप्यूटर में टाइपिंग आना चाहिए। उसके अलावा आपको कंप्यूटर पे काम करने में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग भी जो है आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगे। इसेंशियल नहीं है, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग इसेंशियल है और इंग्लिश टाइपिंग जो है ऑप्शनल है, आपके पास डिजायरेबल है। ठीक है, तो वो होना चाहिए। तो जो जो लोग जिनके पास टाइपिंग स्किल है, हिंदी टाइपिंग स्किल है, वो लोग भी और 60% के साथ ग्रेजुएशन है, वो लोग इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की भी है। यहाँ पे है आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट में होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट में आपने स्टडी किया हो। और भी डिटेल है उसके बारे में, ये एडवर्टाइजमेंट जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका लिंक आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं बात कर लेता हूँ मुख्य अपना लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट की बात कर लूँ तो इसमें जो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। एक नॉर्मल जो ग्रेजुएशन होती है 3 साल की, वो ग्रेजुएट होने चाहिए आप। और ठीक है, इसमें किसी क्लास से फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का कोई मेंशन नहीं है, बस ग्रेजुएट होने चाहिए और रिकॉग्नाइज संस्थान से। और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास, यानी फर्स्ट क्लास MLIS की डिग्री, मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस में आपको मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास। और किसी एक अच्छे संस्थान से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपको ये होना चाहिए ग्रेजुएशन और MLIS की फर्स्ट क्लास डिग्री। वो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यही, और तब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन और MLIS की डिग्री, फर्स्ट क्लास MLIS डिग्री। MLIS में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन होने की बाध्यता नहीं है, मैं यहाँ क्लियर कर दे दूँ आप सबको। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो इस पोस्ट की ये एलिजिबिलिटी रखते हैं वो इस अप्लाई कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा जो है, रिटन एग्जामिनेशन जो होगा इसका होगा, उसके बाद जो लोग रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट किया जाएगा। तो जो लोग रिटन क्वालिफाई करेंगे उनका स्किल टेस्ट और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा।
आगे हम बात कर लें कोई प्रमुख बिंदुओं पे बात कर लें तो फिर एज लिमिट की बात कर लें तो असिस्टेंट राजभाषा के लिए 18 साल से मिनिमम 18 साल से 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, 18 से 28 साल का है। फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो 18 से 35 साल जो है इसका एज लिमिट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। तो असली लाइब्रेरी असिस्टेंट बहुत ही अच्छा पे बैंड पे पोस्ट है। ये संस्थान अच्छी है, ऑटोनोमस संस्था है, एज लिमिट भी अच्छी है। तो जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग ज़रूर अप्लाई करें इसमें। और पे अलाउंस की बात कर लें तो पहले ही मैंने बात कर चुका हूँ, तो लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट की बात करूँगा मैं। तो इसमें 7वां पे लेवल 7 का है और इसमें 44,900 बेसिक सैलरी होगी। और इसके अलावा इस बेसिक सैलरी के अलावा आपको बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं, जो कि जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो अगर इन इन कैंपस नहीं रहते हैं, संस्थान के इन कैंपस में नहीं रहते हैं, आउट ऑफ कैंपस रहते हैं, रेसिडेंस में रहते हैं, तो उनको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, ये सब फैसिलिटी उनको मिलेगी। इसके अलावा एनएसपी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत उनको फैसिलिटी दिया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी उनको मिलती है, उनके उनके और उनके ऊपर डिपेंडेंट लोगों को मिलेगा। कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा, ट्रैवल लीव अलाउंस मिलेगा, इंश्योरेंस और भी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलाउंस होते हैं सारे यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे। तो ये जो है स्टार्टिंग सैलरी इसमें अलाउंस ऐड होके बढ़ जाती है। ये हो गया। बाकी असिस्टेंट राजभाषा की बात करें तो पे लेवल 4 है, 25,000 इसकी 25,500 बेसिक सैलरी होगी, इसमें फिर अलाउंस ऐड होंगे। और ये ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो ये पे लेवल 6 का है जिसमें 35,400 बेसिक सैलरी होगी। अप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें कि अप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो ये 250 रुपया, ठीक है, 250 रुपया अप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। लेकिन जो लोग हाँ, सारे लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ी सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें जो है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मैं यही बताना चाह रहा था कि जो लोग वुमेन कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, एक सर्विस मैन है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो वो लोगों को पेमेंट में एग्जाम्पशन दिया गया है, यानी उनको पेमेंट में शुल्क के बुक अप्लीकेशन फ़ी के पेमेंट में छूट है, फ्री है उनका, हम सीधा कह लें तो फ्री है, उनको कोई अप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। जो वुमेन कैंडिडेट्स को, एससी एसटी, एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को अप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, फ्री है उनके लिए। तो केवल यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट जो होंगे उनको एप्लीकेशन फ़ी देना है, वो लोग ऑनलाइन माध्यम से ही जो इसका पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट का इस्तेमाल करके उसका पेमेंट कर सकते हैं फ़ी का। एप्लीकेशन कैसे करना है, तो एप्लीकेशन जो है आपको संस्थान की, इसके लिए आपको संस्थान की वेबसाइट है www.prl.res.in, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस वेबसाइट पे आपको जाएंगे, इसके पास जाने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी टैब दिखेगा, अपॉर्चुनिटी टैब में जाएंगे, वहाँ पे आपको जॉब वैकेंसीज में जाना होगा, वहाँ जॉब वैकेंसी में जाएंगे आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जॉब पोर्टल खुल जाएगा, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 जून है, तो 30 जून 2023 है, शाम 5 बजे तक, याद रखें शाम 5 बजे तक ही इसका लिंक एक्टिवेटेड रहेगा। तो आप 30 जून 2023 के शाम 5 बजे से पहले इसका अप्लीकेशन करें। बहुत लोग लास्ट डेट देख लेते हैं और टाइम नहीं देखते हैं, तो क्या करते हैं कि वो रात में आते हैं, खोलते हैं अप्लीकेशन पोर्टल अप्लाई करने के लिए और पता चलता है वो लिंक डीएक्टिवेट हो जाता है। नहीं तो ये 5 बजे तक ही लिंक रहेगा, आप 5 बजे से पहले 30 जून 5 बजे से पहले आप अप्लाई कर लें। इसके बाद एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद कहा गया है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है रिक्रूटमेंट पोर्टल, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग, ये सब आपको ईमेल और मोबाइल नंबर पे ही किया जाएगा। कोई भी आपको बाय पोस्ट कुछ भी सेंड नहीं किया जाएगा, ना कॉल लेटर, एडमिट कार्ड वगैरह कुछ भी आपको बाय पोस्ट नहीं सेंड किया जाएगा। तो ये वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखिए और उसको चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। फिर आगे बात कर लें, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा। जो लोग एससी एसटी कैंडिडेट्स होंगे जिनको फ़ी में एग्जाम्पशन मिला है, लेना चाहते हैं, लिए हैं, तो उनको फिर आपको ये उनका एससी एसटी सर्टिफिकेट लगाना होगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब होगा और ये इन सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स आपको वेबसाइट के पे भी, संस्थान की वेबसाइट पे भी इसका फॉर्मेट उपलब्ध होगा। अब सारे डॉक्यूमेंट ये आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको एनओसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन कन्फर्म, आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन फॉर्मेट जनरेट होगा, फॉर्म का प्रिंट उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको प्रिंट वो सबको, और
इन सबको आपको जो है फी रिसिप्ट का जो प्रूफ है, इन सबको आपको जो है संस्थान को भेजना है, बाई पोस्ट आपको इसको भेजना है। और भेजने की अंतिम तिथि है 7 जुलाई 2023। तो 7 जुलाई तक ये संस्थान को आपको बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से भेज देना है। इसमें ये नहीं कहा गया है कहीं भी कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का और फिर एक्सपीरियंस का जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स है वो भी भेजना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों की इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगा के भेज दें। आप एप्लीकेशन जो अप्लाई करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन प्रिंट, एप्लीकेशन प्रिंट या फिर और वो फी रिसिप्ट जिनके लिए अप्लीकेबल होगा वो, और जो भी जिस कैटेगरी में अप्लाई किए हैं अगर उनका अप्लीकेबल है तो वो लगाएंगे आप सर्टिफिकेट। उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अपना लगा करके आप इस पते पे भेज देंगे। रिक्रूटमेंट सेक्शन, रूम नंबर 003, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, नवरंगपुर, अहमदाबाद, गुजरात का ये पिन कोड है 380009। इस पते पे आपको बाई पोस्ट भेज देना है। फिर देखिए एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, जो लोग एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जो लोग मान लीजिए हिंदी राजभाषा अधिकार के लिए असिस्टेंट पे अप्लाई करते हैं या फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट दोनों पोस्ट पे अप्लाई करते हैं या ट्रांसलेशन के अप्लाई करते हैं, तो उनको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लीकेशन अप्लाई फॉर्म फिल करना होगा। अलग अलग अगर फ़ी लग रहा है उनको तो उनको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ी देना होगा, और सारे को डाउनलोड करके फॉर्म उनका एप्लीकेशन प्रिंट और जो भी सर्टिफिकेट अभी मैंने डॉक्यूमेंट बताया उनको बाई पोस्ट अलग अलग सेपरेटली सेंड करना होगा। उनका रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट भी सेपरेटली अलग अलग डेट पे अलग अलग होगा। ओके, फिर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है, आप जितने भी फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे उनका एक संस्थान जो है स्टार्टिंग में एक प्रीलिम स्क्रीनिंग करेगा। उसका इनिशियल स्क्रीनिंग की जाएगी। जो लोग जो लोग जिनका फॉल्ट कुछ पाया जाएगा उन एप्लीकेशन में उनको रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, जो लोग रिटन एग्जामिनेशन कॉल कर में अपेयर होंगे और जो लोग रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनको ही स्किल टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो ये बात हो गई। उसके बाद देख लें कि हाँ, जो लोग स्किल टेस्ट के लिए जो लोग आएंगे तो उनको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवल अलाउंस जो है फॉर ऑल कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट को मिलेगा जो कि स्किल टेस्ट में अपियर होंगे। इसमें ऐसी बाध्यता नहीं है कि कैंडिडेट को जो है SC कैटेगरी का होना चाहिए या फिर ST कैंडिडेट हो, PWD कैंडिडेट हो, केवल उन्हीं को ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इसमें सारे कैंडिडेट्स के लिए कहा गया है कि स्किल टेस्ट में जिनको भी जो भी बुलाए जाएंगे उनको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। हालांकि अंतिम लास्ट डिसीजन उन संस्थान का होगा दिया जाना है कि नहीं दिया है, लेकिन ऐसा है। फिर बात कर लें कि कैसे क्या दिया तो जाएगा, लेकिन किस चीज़ के लिए दिया जाएगा। तो सेकेंड क्लास स्लीपर ठीक है, सेकेंड क्लास स्लीपर आपने जो फॉर्म में एड्रेस अपना फिल किया होगा वहाँ से लेकर के जो भी इनका एड्रेस है, स्किल टेस्ट जहाँ पे वेन्यू होगा स्किल टेस्ट का वहाँ पे कराया जाएगा। उनका जो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बाई रेलवे या बस टिकट से आपको उसका फेयर पेड किया जाएगा। आगे की बात कर लें हम कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें तो देखिए कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी या फिर इसके अंदर जो सबऑर्डिनेट ऑब्जर्वेटरीज हैं, वेधशालाएँ हैं, प्रयोगशालाएँ हैं जो कि उदयपुर में है, माउंट आबू में है या फिर इंडिया के किसी भी हिस्से में है, वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है समय समय पे, और उनको बाई पोस्ट या पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होगी बात। ऑल इंडिया में सर्विस किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये अहमदाबाद की से वैकेंसी आई है तो वहीं पे इन कार्यरत रहेंगे आप जीवन भर, ज़रूरी नहीं है। उदयपुर, माउंट आबू, यहाँ पे जहाँ भी इसकी रिसर्च फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी या फिर उसकी ऑब्जर्वेटरीज हैं ऑल इंडिया में कहीं भी वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पे। ठीक है, कैंडिडेट कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट हैव टू प्रोड्यूस, जो भी स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट आएंगे उनको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस करने होंगे, दिखाने होंगे, जो भी उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन के आवेदन करने समय आपने फिल किया होगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है केवल इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं, जो भी केवल इंडियन ओरिजिन के लोग ही अप्लाई करेंगे इसको, इंडियंस ही केवल करेंगे, रेसिडेंट के लोग, ना कि नेपाली या फिर तिब्बतियन जो ओरिजिन के लोग होते हैं उनके लिए उनको नहीं माना किया गया अप्लाई करने से, केवल इंडियन रेसिडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जो है हिंदी में भी होगा, तो जो लोग हिंदी में देना चाहते हैं सवाल आपका हिंदी में भी मिलेगा एग्जामिनेशन में।
और कुछ बात कर लें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना चाहिए। तो आपको वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। आपने जो जो भी आपका ग्रेजुएशन और MLIS मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए साथ में, ताकि आप उसको फिल कर सकें डेटा को, उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को। फिर देखिए पासपोर्ट साइज और का पासपोर्ट साइज फ़ोटो और स्कैंड सिग्नेचर की स्कैनिंग की बात कर लें, साइज़ की बात कर लें, तो इसमें जो है 100 KB साइज़ होना चाहिए, ठीक है। 100 KB साइज़ से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, हाल ही का 3 महीना से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और जो फ़ोटो आप यूज़ करेंगे वो आपको थ्रू आउट रिक्रूटमेंट, वो आपको उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपके रिक्रूटमेंट थ्रू आउट जो फ्यूचर में होगा इसका तो वो आप इसी रिक्रूटमेंट पोर्टल में वो सेम फ़ोटो का इस्तेमाल आपको करना होगा। ये बातें इसमें कही गई हैं, तो ये ध्यान रखें इस चीज़ का, बात का। अपलोड करने का ध्यान बात गाइडलाइंस देख लें तो 100 KB से कम का स्कैनिंग होना, इमेज होना चाहिए, फ़ोटो और सिग्नेचर। और सिग्नेचर जो है आपका रेशियो होना चाहिए 7:2 के एस्पेक्ट रेशियो में होना चाहिए, जिसका विड्थ जो है 70 पिक्सल होना चाहिए और हाइट जो है 20 पिक्सल का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ की बात करें तो हाइट और विड्थ जो है इसका आपका 100 पिक्सल हाइट होना चाहिए और 100 पिक्सल आपका विड्थ होना चाहिए। तो ये हो गया। हाँ, फ़ोटो की भी बात हो गई, अपलोडिंग की, स्कैनिंग की। तो इस तरह से ये फॉर्म था। अब बाकी कोई भी आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करने में किसी तरह की टेक्निकल इशू आती हैं तो आप संस्थान की ये जो ईमेल आईडी है recruit@prl.rec.in, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं, आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो यही था फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में जो वैकेंसी आई है उसका डिटेल एनालिसिस हमने कर दिया। तो ठीक है फिर। इसका जो वीडियो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये इसका हाईलाइटेड नोटिफिकेशन सेम मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अपने पास रख भी सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए और पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।